बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की केमिस्ट्री का चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में से हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हमने सॉल्ट्स की जनरल करेक्टरिस्टिक्स यानी सॉल्ट्स की खसूसियात के बारे में हमने बात की थी। फिर हमने साथ ही बात की थी अगले वीडियो में हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स के बारे में कि सॉल्ट्स कैसे तैयार होते हैं। आज के इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में हम सॉल्ट के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि सॉल्ट्स की कितने किस्में हैं। तो सॉल्ट्स की मुख्तलिफ बुनियाद पे क्लासिफिकेशन हुई है। हम आपकी किताब के स्कोप तक बात करते हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री में जो आपकी किताब में दी है। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोजिशन एंड देयर प्रॉपर्टीज, यानी साल्ट की जो स्ट्रक्चर है कि वो कैसे बने हैं और वो कौन से खसूसियात शो करते हैं, इस बुनियाद पर साल्ट्स की जो क्लासिफिकेशन है वो हम पढ़ेंगे। तो हमारे साथ वैसे बेसिकली साल्ट्स की क्लासिफिकेशन जो आज हम पढ़ेंगे, हम 4 टाइप्स साल्ट्स के पढ़ेंगे। 4 टाइप्स। सबसे जो पहला है हमारे साथ वो क्या है? न्यूट्रल सॉल्ट्स। न्यूट्रल सॉल्ट्स नाम से जाहिर है हम पढ़ेंगे कितने टाइप्स हैं। तो बेसिक एक बात मैं आपको बताता चलूं कि सॉल्ट्स के जो बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड के किताब में दिए हैं इस टॉपिक के टाइटल में के नीचे 4 टाइप्स डिस्कस किए हैं। वैसे तो 6 टाइप्स भी हम पढ़ते हैं। न्यूट्रल सॉल्ट्स, एसिडिक सॉल्ट्स, नंबर 3 बेसिक सॉल्ट्स, नंबर 4 डबल सॉल्ट्स। ये जो 4 टाइप्स है ये आपके किताब में इस टाइटल के नीचे डिस्कस किए, तो हम इन पे रोशनी डालेंगे। न्यूट्रल सॉल्ट्स, एसिडिक सॉल्ट्स, बेसिक सॉल्ट्स और हमारे साथ क्या है? डबल सॉल्ट्स। इसके अलावा हमारे साथ 2 और किस्म भी है, मिक्स्ड सॉल्ट्स और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स, वो हम नहीं पढ़ेंगे। तो हम अपना लेक्चर इन 4 अक़साम तक महदूद रखेंगे। सो द फर्स्ट वन इज न्यूट्रल सॉल्ट्स। इसके बारे में हम पूरे चैप्टर में मुख्तलिफ वीडियोज़ में हम बात कर चुके हैं। जब एसिड और बेस रिएक्शन करता है तो उसके नतीजे में क्या हो जाती है? न्यूट्रल सॉल्ट ही बन जाते हैं। जिस तरह सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन करता है किसी बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो उसके नतीजे में क्या हो जाता है? सोडियम सल्फेट बन जाती है और वाटर बनती है। तो ये क्या है? ये एक न्यूट्रल साल्ट हुआ। यानी कहने का मकसद ये है कि उसमें जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन में बेसिकली क्या होता है, अब आप एक रिएक्शन कंसीडर करें कि यहाँ पर क्या होता है, मुकम्मल तौर पे ये एक रिएक्शन, हम एग्जांपल लेते हैं H2SO4। ये किस चीज़ का फार्मूला है? सल्फ्यूरिक एसिड का। सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, आई थिंक आई शुड गो, मुझे थोड़ा सा इस तरफ लिखना चाहिए ताकि बाकी भी फिर उधर। सल्फ्यूरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड ये रिएक्शन करते हैं। इसके नतीजे में क्या बनता है? Na2SO4 प्लस H2O। ये जो साल्ट बन गया ये क्या है? दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल साल्ट। क्या है? ये न्यूट्रल साल्ट बन गया। तो हम ये कह सकते हैं, अब क्या है, साल्ट कैसे बनता है? ये जो हाइड्रोजन है, आपको पता है एसिड्स एक्वस सोल्यूशन में क्या करते हैं? हाइड्रोजन आयन देते हैं, यानी दे गिव्स हाइड्रोजन और हाइड्रोनियम आयन इन एक्वस सोल्यूशन। ये हाइड्रोजन आयन क्या होता है? इस मेटल से रिप्लेस हो जाता है जो बेस की तरफ से आता है ना। तो आम तौर पे
अगर मुकम्मल रिप्लेसमेंट हो जाए, अब देखो यहां पर 2 हाइड्रोजन है एसिडिक नेचर के, दोनों निकल गए, उन दोनों की जगह पर 2 मेटल सोडियम आयन के अटैच हो गए हैं, तो जहां पर मुकम्मल रिप्लेसमेंट हाइड्रोजन आयन की हो जाए, जो साल्ट बन जाए, और आमतौर पे ये रिप्लेसमेंट करने वाले कौन हैं, या तो कोई मेटल आयन होगा जो कि क्या हो सकता है, सोडियम आयन, पोटाशियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन एंड सो मेनी अदर्स। एक और है, ये सारे मेटालिक आयन, इसके अलावा अमोनियम आयन भी आ सकता है। ठीक, तो ये 2 चीजें क्या करते हैं, ये रिप्लेस करते हैं एसिड से, क्या, हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं। जब ये मुकम्मल रिप्लेस करते हैं, ऐसा ना कि एक हाइड्रोजन निकल जाए और एक रह जाए, नहीं, फिर न्यूट्रल साल्ट नहीं रहती है। सो कहने का मकसद ये है, जब किसी एसिड से हाइड्रोजन मुकम्मल तौर पर रिप्लेस हो जाए, कौन उसको रिप्लेस करने वाला है, मेटल आयंस या अमोनियम आयंस समटाइम्स, तो उसके नतीजे में क्या बनते हैं, साल्ट्स बनते हैं, और वो साल्ट्स फिर क्या है हमारे साथ, न्यूट्रल साल्ट्स है। ठीक, अब एक और एग्जांपल हम लिखते हैं, ये क्या है, ये आम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ठीक, इसी तरह हमारे साथ आप एक और एग्जांपल ले लें, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या, एक एसिड है, ये रिएक्शन करता है, ये क्या है, KOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, एक बेस है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, सिंपल सी बात है। अब ये बेस से ये आएगा, इस H को रिप्लेस कर देगा, जब रिप्लेस करेगा तो क्या बनेगा, पोटाशियम क्लोराइड प्लस वाटर। ठीक, तो ऐसे साल्ट्स जो क्या हो, जिनमें एसिड का हाइड्रोजन मुकम्मल तौर पे रिप्लेस हो जाए किसी मेटल एटम से या अमोनियम आयन से, ऐसे साल्ट्स को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल साल्ट्स। अब ये न एसिडिक है न बेसिक है, और अगर आप लिटमस पेपर को ये साल्ट डालते हैं, दे आर इनर टू लिटमस पेपर, यानी लिटमस पेपर जो क्या था, ब्लू को रेड करता था एसिड, और क्या करता था, फिर रेड को ब्लू बेस करते थे, लेकिन ये साल्ट्स क्या है, ये लिटमस के लिए क्या है, इनर्ट है, न्यूट्रल है, नथिंग वुड हैपन टू लिटमस पेपर। ये अगर लिटमस पेपर इनके एक्वस सोल्यूशन में आप डाल दे। ठीक, तो ये हमारे साथ, इसके अलावा बहुत सारे इसके एग्जांपल्स है, आप जानते हैं, सोडियम क्लोराइड भी है, सोडियम नाइट्रेट भी है, तो ये क्या है, नाइट्रिक एसिड के रिएक्शन से बन जाएगा, ये HCl के रिएक्शन से बन जाएगा NaOH के साथ। सो अगली बात क्या आपको बताई कि ये दे आर न्यूट्रल टू लिटमस पेपर, ये साल्ट क्या है, तो ये हमारे साथ कैटेगरी नंबर 1 हो गई, न्यूट्रल साल्ट। मैंने आपको बताया कि हम जो है साल्ट्स की कितने किस्में डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस 4 टाइप्स ऑफ साल्ट्स, 4 किस्में। तो पहला क्या हुआ, न्यूट्रल साल्ट, दूसरे पे अभी हम आते हैं एसिडिक साल्ट्स। एसिडिक साल्ट्स में क्या होता है, ये साल्ट बनते हैं, कैसे बनते हैं, जब किसी एसिड से हाइड्रोजन आयन मेटल रिप्लेस करता है लेकिन मुकम्मल नहीं करता, मुकम्मल यानी पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन। वो कैसे, आपको रिएक्शन बताएंगे। यानी ये वो साल्ट्स हैं, ये कौन से साल्ट्स है, आपके बुक में डेफिनेशन लिखी है, ये वो साल्ट्स है एसिडिक साल्ट्स जो किसी एसिड से जब कोई मेटल हाइड्रोजन की पार्शियल यानी एक हिस्से की यानी थोड़ा सा या आधा
मतलब हाइड्रोजन को वो रिप्लेस कर लेता है, हाइड्रोजन के एक एटम को रिप्लेस कर लेता है और दूसरा उधर ही रहता है, उसी का कंपाउंड का हिस्सा रहता है। तो ऐसी सूरत में जो साल्ट बनती है वो क्या होती है, वो एसिडिक साल्ट होती है। लेट्स गो टू द एग्जाम्पल, आपको समझ आ जाएगा कैसे। मैं ही एग्जाम्पल लेता हूं, H2SO4 रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड, एसिड और बेस का रिएक्शन है, लेकिन कैसे रिएक्शन होता है, अब आपको पता है ये आएगा, इसको रिप्लेस कर लेता है। लेकिन समटाइम्स इट हैपेंस सो, क्या होता है, NaHSO4 बन जाता है और प्लस H2O। ठीक है, अब यहां पर क्या है सूरतियाल, सोडियम आ गया। ठीक है, ये रिएक्शन आप बैलेंस खुद कर सकते हैं अगर कोई रिएक्शन बैलेंस नहीं है। ठीक है, ये क्या है हमारे साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम आएगा यहां से हाइड्रोजन को रिप्लेस करे। जब भी कोई मेटल हाइड्रोजन को किसी भी एसिड से रिप्लेस करता है तो उसका साल्ट बनता है रिस्पेक्टिव साल्ट। जिस तरह यहाँ पर सोडियम ने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया तो सोडियम सल्फेट उसका रिस्पेक्टिव साल्ट बन गया, मुतलिका साल्ट बन जाती है। लेकिन यहाँ पर केस थोड़ा सा डिफरेंट है। सोडियम इस कंपाउंड में से जितने हाइड्रोजन है उन सबको रिप्लेस नहीं कर पाता। ठीक नहीं करता है, एक हाइड्रोजन तो निकाल दिया, दूसरा बीबी सिस्टम का हिस्सा है, तो इस कंपाउंड को कहते हैं सोडियम बाइसल्फेट या सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। साल्ट तो हुआ एसिड बेस का, लेकिन इसमें अभी तक एसिड वाली खसूसियात मौजूद है। ठीक, तो ऐसे साल्ट्स जो कि हाइड्रोजन के पार्शियल रिप्लेसमेंट बाय मेटल आयन, यानी मेटल उसमें से थोड़ा सा तो हाइड्रोजन निकाल देता है लेकिन थोड़ा रह जाता है, यानी एक हाइड्रोजन निकल जाता है या दो, जिस कंपाउंड में तीन, यानी खासकर ये पॉलीप्रोटिक एसिड्स जो होते हैं जिसमें जिस तरह सल्फ्यूरिक एसिड है जिसमें 2 हाइड्रोजन है और फास्फोरिक एसिड है उसमें 3 हाइड्रोजन है, ऐसे कंपाउंड्स में फिर क्या हो जाता है, फिर समटाइम्स ऐसे प्रोडक्ट ऐसे साल्ट्स बन जाते हैं जिसमें एक एसिड वाला H रह जाता है। तो ऐसे साल्ट्स को क्या कहते हैं, एसिडिक साल्ट्स। जब एसिडिक साल्ट हो गया तो लिटमस पेपर पे तो ये असर दिखाएगा, लिटमस पेपर को ये लोग क्या करते हैं, ब्लू से रेड कर लेते हैं। ठीक, एक और एग्जांपल भी हम इसका लेते हैं। सपोज हमारे साथ है H3PO4, ये क्या है, फास्फोरिक एसिड है, इस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है। अगेन सोडियम इज गोइंग टू रिप्लेस हाइड्रोजन, लेकिन सोडियम क्या कर लेता है, समटाइम्स सिर्फ एक हाइड्रोजन को निकाल सकता है। कितने, सिर्फ एक को, तो फिर क्या बन जाती है, NaH2PO4 प्लस H2O। सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट या सोडियम डाइहाइड्रोजन फास्फेट के हैं, और इस तरह भी कंपाउंड बन जाए। अब ये जो सूरत-ए-हाल हमारे साथ बन गया, इसमें क्या है, हाइड्रोजन को मुकम्मल रिप्लेस तो नहीं किया है, पार्शियल रिप्लेसमेंट इसको कहते हैं। एक हिस्सा रिप्लेस हो जाता है, अगला हिस्सा रह जाता है। तो ये जो साल्ट्स है, सच काइंड ऑफ साल्ट्स आर टर्म्ड एज व्हाट, एज एसिडिक साल्ट्स। बात समझ आ रही या नहीं आ रही? ये साल्ट जब आगे रिएक्शन करते हैं तो इनसे फिर क्या बन जाता है, फिर ये न्यूट्रल साल्ट में भी कन्वर्ट हो जाता है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम इस साल्ट को, ठीक, तो ये आपको समझ आ गया कि ये कौन से साल्ट है जिसमें हाइड्रोजन रह जाता है एसिड वाला, तो दे आर एसिडिक साल्ट्स। अब
इन साल्ट्स का फिर आगे इलाज क्या है, ये अगर फर्दर रिएक्शन करें, मजीद रिएक्शन करें, तो इनसे फिर क्या बन जाता है। अब मैं एक और इस किस्म के और भी साल्ट्स हो सकते हैं ना, जिस तरह आपके साथ ये आप खुद मुझे बताएं, KHSO4 पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट या पोटाशियम बाइसल्फेट भी आप कह सकते हैं। अच्छा, अब ये क्या है, एसिड और बेस तो नहीं, ये साल्ट है, लेकिन कौन सा साल्ट है, एसिडिक साल्ट है, इसमें हाइड्रोजन मौजूद है। ये और ये एक चीज है, ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट है, ये पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट है। ठीक, आप ये ले ले या ये ले ले, कोई भी ले ले। ठीक, अगर इनका मजीद रिएक्शन करवाया जाए किसी बेस के साथ, ये दोनों एक तरह के कंपाउंड्स हैं। ठीक है, अब आप इनका फर्दर रिएक्शन हम करते हैं स्टेप 2 में। तो इस बार तो क्या हो जाएगा, इस हाइड्रोजन से सपोज इसका मैं KOH से करवाता हूं, ठीक है, इसका पोटाशियम हाइड्रोक्साइड्स के साथ करवाता हूं, तो ये क्या कर देगा, इस बार इसके साथ यही ऑप्शन है कि इस हाइड्रोजन को निकाल दे। जब इसको निकालेगा K2SO4 प्लस, अब ये जो साल्ट बन गया, ये क्या है, ये एसिडिक साल्ट नहीं है, ये न्यूट्रल साल्ट है। क्या है ये, न्यूट्रल साल्ट। ठीक, न्यूट्रल साल्ट, इनको नॉर्मल साल्ट्स भी कहते हैं। आपकी किताब में मेरे ख्याल में लफ्ज नॉर्मल साल्ट, नॉर्मल आप लिखे ज्यादा अच्छा है ना, नॉर्मल साल्ट्स। ठीक, इसी रिएक्शन इसके साथ अगर मजीद सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये अगेन क्या है हमारे साथ, एक एसिडिक साल्ट है, इस क्या हो जाएगा, Na2SO4 प्लस H2। एंड प्रोडक्ट क्या बन गया, ये तो जो है ये दूसरे रिएक्शंस हो गए ना, यानी हमने एसिडिक साल्ट का फर्दर रिएक्शन करवाया बेस के साथ, तो इसके नतीजे में हमारे साथ क्या बन गए, नॉर्मल साल्ट्स बन गए। ठीक, नॉर्मल साल्ट्स बन गए। तो ये हमारे साथ हुआ कैटेगरी नंबर 2 एसिडिक साल्ट्स। मुझे उम्मीद है कि आपको यहां तक समझ आया होगा। तो अब तक हमने सिर्फ 2 किस्में पढ़ी हैं। ठीक, नॉर्मल साल्ट्स और एसिडिक साल्ट्स। ठीक, अब हम आगे जाएंगे फर्दर। तीसरा जो हमारे साथ है, जब एसिडिक साल्ट हो गया तो फिर तो बेसिक साल्ट भी होते हैं ना, बेसिक साल्ट्स। अच्छा, बेसिक साल्ट्स क्या है, ये बिल्कुल आप एसिडिक साल्ट्स को देखते हुए बेसिक साल्ट्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बेसिक साल्ट में क्या हो जाता है कि जब हाइड्रो ऑक्साइड की इनकम्प्लीट रिप्लेसमेंट हो जाती है, क्या हाइड्रो ऑक्साइड की इनकम्प्लीट रिप्लेसमेंट हो जाती है एसिडिक हाइन से, तो उस केस में क्या बन जाता है, ये बनता है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे साथ एक आपका बेस है, ये पॉलीहाइड्रोक्सी बेस है, यानी 2 हाइड्रोक्सिल आयन इसमें मौजूद है इस कंपाउंड में। लेड डाई हाइड्रोक्साइड आप कह सकते हैं या लेड हाइड्रोक्साइड आप कह सकते हैं। ठीक, इस कंपाउंड से इस कंपाउंड के साथ क्या रिएक्शन करता है, एसिड और बेस का रिएक्शन होगा अगेन। अब प्रोडक्ट क्या होता है, अब आपको पता है इधर उधर तो मेटल रिप्लेस करता था, इधर ये क्या करेगा, क्लोराइड आएगा, इसको रिप्लेस करेगा। ठीक, क्लोराइड तो इसे क्या, लेड क्लोराइड, लेकिन ये क्या कर लेता है, ये इस तरह करता है, लेड रह गया क्या, H और OH मिलके ये जो कंपाउंड आपके पास बन गया, ये एक साल्ट है।
क्यों साल्ट है? क्योंकि ये एक बेस है, ये क्या है, एसिड है। इन दोनों के रिएक्शन से ये कंपाउंड बन गया। लेकिन ये जो एसिडिक रेडिकल यहाँ से नेगेटिव आयन है, इन्होंने मुकम्मल रिप्लेसमेंट नहीं की हाइड्रोक्सिल की। अगर मुकम्मल निकालता तो इसे नॉर्मल साल्ट बन जाता। लेकिन क्या हुआ, इन्होंने बेसिक साल्ट क्या हुए, वो साल्ट्स जिसमें हाइड्रोक्सिल की क्या हो जाए, पार्शियल रिप्लेसमेंट हो जाए किसी एसिडिक आयन से, किसी नेगेटिव आयन से। ठीक, उससे जो एसिड से जो आ रहा है नेगेटिव, जो इस साल्ट का हिस्सा बन रहा है, तो उस केस में इसको फिर क्या कहते हैं, बेसिक साल्ट्स। एक और एग्जांपल लेते हैं, AlOH3, जो आपके किताब में है, मैं वही देता हूँ आपको। ठीक, वैसे आपकी किताब में ये रिएक्शन नहीं दिए हैं, सिर्फ नाम लिखे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर इसलिए ये एक्सप्लेन करता कि आपको समझ आ जाए कि एसिडिक साल्ट बनता कैसा है, बेसिक साल्ट कैसे बनता है। सो दैट इज़ वाई आई एम आल्सो, मैं उसके रिएक्शन भी लिख रहा हूँ। वरना आप इनके दो दो तीन तीन एग्जाम्पल याद करें कि नॉर्मल साल्ट की एग्जाम्पल ये है, ये 4 एग्जाम्पल आपके सामने, एसिडिक साल्ट के ये 2 एग्जाम्पल आप याद करें तो ये आपके लिए बहुत है। ठीक, अच्छा, ये इसी तरह बेसिक साल्ट का वो मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, आगे भी लिखूंगा। लेकिन रिएक्शन करवाने का मकसद ये है सो दैट यू मे अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म कि भाई एसिडिक साल्ट कैसे वजूद में आता है। एनी हाउ, ये हमारे साथ एक पोली हाइड्रोक्सी जिसमें एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल, तो ये एक बेस है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इट रिएक्ट्स विद HCl, ठीक है, HCl के साथ ये रिएक्शन करता है तो अगेन क्लोराइड इधर आएगा। अब क्लोराइड ज्यादा से ज्यादा यहां से AlOH2 और ये Cl प्लस H2O, ठीक है। ये तो ये फिर क्या बन गया, आपके पास एक बेसिक साल्ट बन गया। ठीक, क्यों बेसिक साल्ट है, क्योंकि ये अभी तक ये इट कंटेन्स हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक, हाइड्रोक्सिल आयन। आपके बुक में एक और एग्जांपल है, मैं वो भी लिखता हूँ, आपके साथ शेयर करता हूँ। ये जो लेड हाइड्रोक्साइड है, इसके साथ रिएक्शन किया है एसिटिक एसिड ने। इनसे क्या बनता है, एक OH की रिप्लेसमेंट हो जाती है, अगला रहता है सिस्टम में। ठीक है, नेगेटिव पार्ट ऐड हो जाता है और हमारे साथ क्या बन जाता है, H2O, हाइड्रोक्सी एसीटेट। तो ये हमारे साथ ये 3 एग्जाम्पल आपके सामने लिखे, किस चीज के, बेसिक साल्ट के। लेकिन अगर हम एक एग्जाम्पल ये ले लें, न्यूट्रल साल्ट कैसे बनेगा, जब इसकी फर्दर रिएक्शन होगी तो बेसिक से ये क्या बन जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा। अब कैसे, मैं इस कंपाउंड ये जो बना हुआ है बेसिक साल्ट, इसको मैं लेता हूं, ठीक, एसिटिक एसिड के साथ। देखो ये एसिड है ना, यहाँ पर इसने रिएक्शन, अब हमने फर्दर एसिड के साथ इसको ट्रीट किया तो हमारे साथ क्या होगा, इस बार ये जो एसीटेट आयन है ये इस H को भी निकाल देगा। तो जब निकाल देगा तो आपके साथ क्या, लेड एसीटेट। अब ये क्या है, ये एक नॉर्मल साल्ट है, ये क्या है, नॉर्मल, लेकिन ये क्या था, ये बेसिक साल्ट है। ठीक, तो ये अगर बेसिक साल्ट के साथ आप लिटमस को
ट्रीट करते हैं तो ये लिटमस पर इसका इफेक्ट तो आपको पता है कि ये रेड से ब्लू कर देते हैं। तो ये हमारे साथ हुआ कैटेगरी नंबर 3, बेसिक साल्ट्स। ठीक, तो अब तक हम 3 किस्म पढ़ चुके हैं, नॉर्मल साल्ट्स, एसिडिक साल्ट्स, बेसिक साल्ट्स। ठीक, अब आप इनकी एक एक लाइन डेफिनेशन खुद बना सकते हैं। ठीक, नॉर्मल साल्ट तो क्या है, ये वो साल्ट है जब एसिड और बेस मुकम्मल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर लेते हैं तो एसिड के जितने भी एच है वो मेटल या अमोनियम आयन से रिप्लेस हो जाए तो वो क्या है, नॉर्मल साल्ट्स है। एग्जाम्पल आप बता दें जिसमें ना कोई एच हो ना कोई ओ एच हो साल्ट में ना। एसिडिक साल्ट्स कौन से हैं, जिसमें हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट पार्शियल हो जाए किसी मेटल एटम से, हाइड्रोजन फिर भी साल्ट का हिस्सा रहता है एसिडिक हाइड्रोजन, तो वो एसिडिक साल्ट है। बेसिक साल्ट्स कौन से हैं, जिसमें OH की पार्शियल रिप्लेसमेंट किसी दूसरे हेनाइन से हो जाए जो एसिड की तरफ से आ रहा है ना, तो वो क्या है, बेसिक साल्ट्स है। एसिडिक और बेसिक से हम वापस नॉर्मल साल्ट्स बना सकते हैं। ये रिएक्शन और ये रिएक्शन आपको बता दी है। अब हम क्या करेंगे इसके बाद, अब ये आपके ज़हन में हो, ये हमारा एक टाइप, ये दूसरा, ये तीसरा। नंबर 4 हम पढ़ेंगे डबल साल्ट्स। अच्छा, डबल साल्ट्स क्या होते हैं, नाम से जाहिर है डबल साल्ट्स, 2 साल्ट्स होते हैं, 2 साल्ट्स होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, आपको एक कंपाउंड की सूरत में या आपको एक मिक्सचर की सूरत में एज ए सिंगल चीज़ आपको ये नज़र आएंगी। ठीक, अब ये बनते कैसे हैं, डबल साल्ट जो है, जब आप 2 नॉर्मल साल्ट्स, ये जो हमने पहले कैटेगरी में पढ़ा, जब 2 नॉर्मल साल्ट्स क्या हो, एक सॉल्यूशन में बन रहे हो, इक्विमोलर यानी दोनों का क्या हो, मोलर रेशियो क्या हो, बराबर हो, और वो साल्ट्स किसी रिएक्शन वेसल में डेफिनेटली बन रहे होंगे, उधर ही वो क्रिस्टलाइज हो जाते हैं ना, उसी एक्वस मीडियम में वो क्या हो जाते हैं, क्रिस्टलाइज हो जाते हैं। तो इसके नतीजे में क्या बन जाता है, डबल साल्ट बन जाता है। बात समझ आ रही है नहीं आ रही। जब अभी केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल करते हैं तो रिएक्शन वेसल में एक से ज़्यादा चीज़ें बन रही होती हैं, तो समटाइम्स ऐसा भी होता है ना कि आप के साथ क्या है, 2 साल्ट्स हैं आपके रिएक्शन के प्रोडक्ट में, वो क्या हो जाते हैं, वहाँ वो क्रिस्टलाइज होते हैं उसी एक्वस सॉल्यूशन में। जब वो क्रिस्टलाइज हो जाते हैं तो मीन वाइल इनका स्ट्रक्चर ऐसा बन जाता है कि वो दोनों एक ही स्ट्रक्चर का हिस्सा बन जाते हैं और साथ ही वाटर के मॉलिक्यूल्स भी उनके स्ट्रक्चर में ट्रैप हो जाते हैं। तो ऐसे साल्ट्स को क्या कहते हैं, डबल साल्ट्स कहते हैं। ठीक, ये क्या होते हैं, इक्विमोलर, जब आप कोई सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो, वो क्रिस्टलाइज हो रहा हो, दोनों का बराबर मोलर रेशियो मौजूद हो, तो इसके नतीजे में जो आपका बनता है सॉल्यूशन से, जो एट द एंड प्रोडक्ट आपको क्रिस्टल्स की सूरत में मिलेगा, वो डबल साल्ट्स बन जाते हैं। अब ये हर चीज़ के डबल साल्ट तो नहीं बनते, कुछ मखसूस है। अब इसके मशहूर एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 मोहर साल्ट्स, ये मशहूर है केमिस्ट्री में, मोहर साल्ट। ठीक है, मोहर साल्ट क्या है, ये फार्मूले आपने याद करने हैं। ये क्या है, ये फेरिक सल्फेट यानी आयरन सल्फेट, अमोनियम सल्फेट और 6, इन दोनों के एक एक फार्मूला यूनिट के साथ 6 वाटर के मॉलिक्यूल बतौर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद होते हैं। तो मोहर साल्ट का फार्मूला ये है, ये आमतौर पे वाइवा में भी पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ मोहर साल्ट। तो अब देखो ये क्या है, एक साल्ट नहीं है,
ये फेरिक सल्फेट, फिर आप डॉट लिखेंगे, फिर अमोनियम सल्फेट, फिर इनके साथ इनके क्रिस्टल में यानी एक एक फार्मूला यूनिट के साथ 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स भी मौजूद है। ठीक, तो ये मोहर साल्ट, डबल साल्ट की एक एग्जांपल हो गई। इसी तरह दूसरा है पोटाश एलम। पोटाश, अब नाम से जाहिर है तो K2SO4 एक, और अगला क्या है Al2SO4 3 24 घंटे तो नहीं बोलेंगे। ये किसका फार्मूला हुआ? पोटाश एलम का। पोटाशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट विद 24 मॉलिक्यूल्स जो है वाटर के, इनके स्ट्रक्चर यानी एक फार्मूला यूनिट पोटाशियम सल्फेट का हो, एक एल्यूमिनियम सल्फेट का हो, ये 2 फार्मूले यूनिट्स इनके हो गए, तो 24 पानी के मॉलिक्यूल्स इनके स्ट्रक्चर में जब ये क्रिस्टलाइज होते हैं, ट्रैप होते हैं, तो ये जो हमारे साथ वजूद में आता है, इस फार्मूले को हम क्या कहते हैं? पोटाश एलम कहते हैं। ठीक, पोटाश एलम क्लियर। अच्छा, इसके अलावा एक और है फेरिक एलम। फेरिक तो है इसमें ना, फेरिक एलम है, तो ये क्या है? Fe2SO4 3 एलम है K2SO4, इसमें भी 24। अच्छा, ये हमारे साथ क्या हो गए? डबल साल्ट्स, फेरिक एलम का। ये 3 फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि जब आप एग्जाम में लिखेंगे कि राइट डाउन अ शॉर्ट नोट ऑन डबल साल्ट्स, तो पहली बात तो ये है कि हमने 2 बातें लिखनी है, सिर्फ 2 बातें। पहली बात ये कि डबल साल्ट्स बनते कैसे हैं, कि ये जो है जब 2 नॉर्मल साल्ट्स क्या हो रहे? क्रिस्टलाइज हो रहे हैं ना, वो पानी के अंदर एक्वस सॉल्यूशन में, इनके बराबर इक्विमोलर का मतलब है दोनों की बराबर बराबर रेशियो हो, पानी में ये क्या हो रहे हो? क्रिस्टलाइज हो रहे हो। तो इनसे जो बनते हैं, इनसे क्या बनेंगे? डबल साल्ट्स बन जाएंगे। ठीक, यानी डबल साल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय क्रिस्टलाइजिंग 2 salts from equimolar mixture of their aqueous solution। ठीक, दूसरी बात यह है कि ये चूंकि 2 साल्ट होते हैं, आयरन सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, इनका जब आप बाद में सॉल्यूशन बनाएंगे तो ये आयरन सल्फेट की इंडिविजुअल खसूसियात को भी दिखाता है और अमोनियम सल्फेट की इंडिविजुअल खसूसियात को भी दिखाता है। लिहाजा ये हमारे साथ क्या है? ये जो है अपनी आइडेंटिटी, जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, क्योंकि ये जब आप सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये आयोनाइज हो जाएंगे, आयरन आयन भी बनेंगे, अमोनियम आयन भी बनेंगे, सल्फेट आयन भी बनेंगे, तो इंडिविजुअल खसूसियात को ये रिटेन करते हैं। ये नहीं है कि ये मिल गए तो इनसे बिल्कुल एक नया चीज़ बन गया, नहीं, दे रिटेन देयर इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये हो गए 4 किस्म के साल्ट्स जो आज की इस लेक्चर में मैंने आपको बताया। आपको ये भी बताता चलूँ कि 2 और किस्म के हैं साल्ट्स के टाइप्स। जब हम इसी तरह पढ़ेंगे आगे तो 2 हमारे साथ और है, वो कौन से? एक को कहते हैं मिक्स्ड साल्ट्स और वो 5वां नंबर है। 6ठे नंबर पे कौन से? कम्प्लेक्स साल्ट्स, जिसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी कहते हैं, लेकिन वो 2 आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, लिहाजा हम इन चारों तक अपनी बात को महदूद रखते हैं।
ठीक, अब मैं ये पूरे लेक्चर को समराइज करता हूँ। सपोज आपके पास इम्तिहान में क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन या व्हाट डू यू नो अबाउट द टाइप्स ऑफ साल्ट्स। तो आपने क्या कहना है कि देयर आर 4 मेन क्लासेस ऑफ साल्ट्स। 4 मेन: नॉर्मल साल्ट्स, एसिडिक साल्ट्स, बेसिक साल्ट्स और चौथे नंबर पर डबल साल्ट्स। एक एक लाइन की डेफिनेशन देनी है। आपकी किताब में उर्दू मीडियम में भी मौजूद है, इंग्लिश मीडियम में। नॉर्मल साल्ट्स कौन से साल्ट की डेफिनेशन लेके नॉर्मल साल्ट्स के लिए कि साल्ट्स आर द कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ। अब या आप इस तरह लिखे कि साल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद ए बेस। ये साल्ट की डेफिनेशन है ना। या अगर आप मज़ीद थोड़ा सा लिखना चाहें कि ये वो साल्ट्स है जिसमें एसिड की हाइड्रोजन मुकम्मल तौर पर मेटल आयन या अमोनियम आयन से रिप्लेस हो जाती है, तो ये नॉर्मल साल्ट है। इनकी एग्जांपल HCl NaOH का एग्जांपल दे दें, सल्फ्यूरिक एसिड के OH की एग्जांपल दे दें। ये 2 रिएक्शन, यानी अगर आपने रिएक्शन नहीं लिखना है तो सिर्फ आप 2-3 साल्ट के नाम तो लिख सकते हैं ना, जिस तरह सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड। ये नॉर्मल साल्ट, कोई मसला नहीं है इसमें, ठीक। और ये न्यूट्रल होते हैं लिटमस पेपर के लिए, न रेड करता है न ब्लू करता है, क्योंकि ये तो न्यूट्रल कंपाउंड्स है, ठीक। नंबर 2 कौन सा किस्म है? एसिडिक साल्ट। जब एसिड और बेस रिएक्शन करता है, हाइड्रोजन मुकम्मल तौर पे रिप्लेस ना हो जाए, पार्शियल रिप्लेसमेंट हाइड्रोजन की हो जाए, तो उसके नतीजे में बनने वाली साल्ट्स को क्या कहते हैं? एसिडिक साल्ट। ये जो बाई आता है ना, इस तरह सोडियम बाईसल्फेट, ये सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, पोटाशियम बाईसल्फेट, ये क्या है? ये एसिडिक साल्ट है, क्योंकि इनमें अभी तक हाइड्रोजन वो एसिड वाला मौजूद है, ठीक। अच्छा, तो ये हो गया। और थर्ड वन क्या है? बेसिक साल्ट्स। बेसिक साल्ट्स में हमारे साथ क्या है? अब बेस में क्या है? हाइड्रोक्सिल को निकालना है। अगर आपने हाइड्रोक्सिल को निकाल दिया पूरा तो नॉर्मल साल्ट बन जाएगा किसी एसिड की ताउन से ना। लेकिन अगर आपके साथ एसिड ने इतना ताउन किया कि एक हाइड्रोक्सिल को निकाल दिया, एक को पीछे छोड़ दिया उसी कंपाउंड में, या 3 थे, एक को निकाला, 2 छोड़ दिए, तो साल्ट तो बनाया, लेकिन कौन सा साल्ट बना है? बेसिक साल्ट है, क्योंकि इनमें अभी तक क्या मौजूद है? हाइड्रोक्सिल आयन मौजूद है, ठीक। अच्छा, अब इनसे जान अगर छुड़ाना है कि भाई सिस्टम में हाइड्रोक्सिल न रहे, तो आप उसका मजीद एसिड के साथ रिएक्शन करवा दें, तो वो हाइड्रोक्सिल आखिरी वाला भी निकल जाएगा। इसी तरह एसिडिक में भी अगर हाइड्रोजन से जान छुड़ाना है तो मजीद बेस के साथ रिएक्शन करवा दें, ठीक। एंड लास्ट वन क्या हमने पढ़ा था? डबल साल्ट्स। डबल साल्ट्स क्या है? डबल साल्ट में आपको बताया कि जब 2 नॉर्मल साल्ट्स क्या हो रहे होते हैं? क्रिस्टलाइज हो रहे होते हैं, उनके क्रिस्टल्स बन रहे हैं। किसमें? एक इक्विमोलर मिक्सचर है, इन दोनों का बराबर का मिक्सचर है, तो इस दौरान उनका एक ही स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक। तो एक ऐसे साल्ट्स को हम क्या कहते हैं? डबल साल्ट। इनकी स्ट्रक्चर में वाटर मॉलिक्यूल्स भी ट्रैप हो जाते हैं। ये 3 मशहूर डबल साल्ट्स मैंने आपको बताया। मोहर साल्ट आयरन सल्फेट और अमोनियम सल्फेट का मिक्सचर है, वाटर के मॉलिक्यूल्स उसमें 6 हैं। और पोटाशियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट का मिक्सचर है, 24 वाटर मॉलिक्यूल एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद हैं। और तीसरा क्या है? फेरिक एलम, फेरिक सल्फेट और पोटाशियम सल्फेट का मिक्सचर है, डबल साल्ट है, 24 पानी के मॉलिक्यूल्स बतौर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद है। तो ये हुआ आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने क्या पढ़ा? टाइप्स ऑफ साल्ट। मुझे उम्मीद है कि आप जब इस वीडियो को देखेंगे, एक बार देखें,
दूसरी बार देखें, किताब को सामने रखें, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास तक आपसे इजाज़त चाहते हैं, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।